बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि गोल गले के नीचे स्लिट बना के उसमें लूप्स किस तरह लगाए जाते हैं। तो बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि ये लूप्स जो हमने लगाए हैं ये डोरी किस तरह बनाई जाती है कपड़े से, ये हमें सिखा दें। हालांकि मैं इस पे पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि ये वीडियो दोबारा बना देता हूँ। पिछली वीडियो में कुछ पॉइंट्स रह गए थे, वो भी कवर हो जाएंगे और आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। चलें सीखते हैं कि लूप्स वाली डोरी कपड़े से किस तरह बनाई जाती है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मुकम्मल तरीका लूप्स वाली डोरी बनाने का तभी आएगी जब आप ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे। अगर स्किप कर के देखेंगे तो फिर आपको ये सही समझ नहीं आएगी। तो चलें सीखते हैं कि कपड़े से डोरी किस तरह बनाई जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग नए आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल वाला भी बटन दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाया करे। तो सीखते हैं कि लूप्स बनाने के लिए कपड़े की डोरी किस तरह बनाई जाती है। ये हमारे पास कपड़ा है, ये कपड़े की सीधी साइड है और ये आड़ी साइड है। ये लूप्स बनाने के लिए हमें क्रॉस कपड़े की ज़रूरत होती है, यानी ये सीधा है, ये आड़ा है, ये दोनों नहीं चाहिए, हमें क्रॉस कपड़ा चाहिए। तो ये हमारे पास कपड़ा है। डोरी के लिए ये कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। तो हमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच चौड़ी पट्टी ऐसे क्रॉस में काट लेनी है, जिससे हम डोरी बनाएंगे। तो चलें काट लेते हैं। ये जितनी भी लंबी आपको डोरी चाहिए हो उसके मुताबिक आप लंबी डोरी काट सकते हैं। और चौड़ाई के लिए तकरीबन 1.5, 2, 2.5 इंच जितना भी आप काट लें वो बाद में एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हैं। तो ये काट लेते हैं हम तकरीबन 2, 2.5 इंच। आप इसमें लाइनें लगा के भी काट सकते हैं। ये कपड़ा हमने काट लिया, तो हमें थोड़े लूप्स ज़्यादा चाहिए तो हम एक पट्टी और काट लेंगे। उसी के ऊपर रख के इतनी ही चौड़ी एक और पट्टी काट लेंगे। तो ये पट्टी हमने डोरी बनाने के लिए काट ली है। ये देख रहे हैं आप कि ये क्रॉस कपड़े से काटी है। इसको टेलरिंग की ज़ुबान में ओरेब कपड़ा कहा जाता है। इसमें लचक होती है, ये देख रहे हैं आप कि इसमें कितनी लचक आ गई है। अब इस पे सिलाई लगाने का मैं तरीका बताता हूँ कि इसको सिलाई किस तरह लगानी है। तो चलते हैं मशीन पे। तो ये हम मशीन पे आ गए और ये हमारे पास वो पट्टी है जो हमने अभी काटी है। इसको हम यूँ रखेंगे, ये देख रहे हैं आप, और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम एक पैर की सिलाई शुरू करेंगे और आगे जाके इसको कम कर देंगे यहाँ से। चलिए मैं सिलाई लगा के आपको दिखाता हूँ। अब ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पैर है हमारा, इस साइड वाला, इस पैर का ये सेंटर जो है ये इसके साथ साथ ऐसे आना चाहिए, तो फिर ये लूप सीधे बनेंगे। और इस कपड़े को आगे से बिल्कुल ऐसे खींचना नहीं है, इसको बिल्कुल ढीला रखना है और पीछे से हल्का सा इसको खींच के रखना और बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है। अगर इसको खींच के रखेंगे, इस तरह खींचेंगे, तो फिर ये डोरी आपकी सही नहीं बनेगी। इसको जितना भी ढीला हो सके रख लें। तो चलें सिलाई लगाते हैं। आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि सिलाई किस तरह लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इससे फालतू कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ से इसको हम ऐसे क्रॉस काटेंगे। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने नोक बनाई है और यहाँ से ये देख रहे हैं आप, ये सिलाई हमने थोड़ी चौड़ी लगाई है और यहाँ से आगे कम कर दी है। ये चौड़ी क्यों रखी है कि यहाँ से जब हम स्टार्ट लेते हैं ये डोरी पलटाने के लिए, तो अगर ये तंग होगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा खुला रखा है और यहाँ से आके हमने इसको कम कर दिया है। अब यहाँ से आधा इंच छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कपड़े की कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से इस तरह से आधा इंच छोड़ के हमने कटिंग करनी है इसकी। ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक जैसी एंड तक। ये इस
तरह से इसको काटते जाएंगे हम। बहुत एहतियात से इसको काटना होता है। तो ये हमने कटिंग कर ली इसकी। तो अब देखते हैं कि इसको पलटाना किस तरह है। तो एक मशीन वाली सुई लेके उसमें डबल धागा डालना है, बल्कि 3 तह डाल लें, और उसको जब डबल करेंगे तो वो 6 तह हो जाएंगी धागे की। ये देख रहे हैं, ये 6 तह हैं। और इस सिरे पे, धागे के इस सिरे पे हमने गिरा लगानी है। ये इस तरह से हमने इसको गिरा लगा लेनी है। ये गिरा बहुत बारीक होनी चाहिए, मोटी गिरा होगी तो फिर वो डोरी पलटाते हुए में मुश्किल पेश आएगी। यह धागा फालतू यहाँ से काट लेना है। जिस सिरे पे हमने गिरा लगा ली, अब तकरीबन 1-1.5 इंच छोड़ के एक गिरा और लगा लेनी है, ये इस तरह से। अब एक गिरा हमारी ये है और एक ये एंड वाली गिरा है। ये इतनी गिरा मैंने क्यों लगाई है, ये अभी डोरी जब हम पलटाएंगे तो फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब ये जो हमारी नोक है और ये हमारे पास मशीन की सुई है। ये सुई इस तरह से इसमें ऐसे डालनी है, ये देख रहे हैं आप। ये यहाँ से निकालनी है इस तरह से। ये जो 6 धागे हैं, ये 3 एक साइड पे और 3 एक साइड पे होंगे, और इनके दरमियान में से ऐसे हमने सुई को गुजार के इस तरह कर लेना है। ये देख रहे हैं आप कि इसमें गिरा लग गई है। अब ये सुई की उल्टी साइड जो होती है, एक तो नोक वाली होती है जो पिछली साइड है, इसको हमने इसके अंदर डालना है और इस तरह इसको यूँ करते जाना है जिस तरह शलवार में नाड़ा डाला जाता है। इस तरह इस सुई को हमने दूसरे सिरे से निकाल लेना है। ये इस तरह से, कोई मुश्किल काम नहीं है ये डोरी बनाना। इंशाल्लाह आज की वीडियो आप देखेंगे मुकम्मल तो आप सीख जाएंगे। ये मैं इसलिए आपको सिखा रहा हूँ कि इसके आगे कुछ वीडियोस मैं ऐसी बनाने वाला हूँ जिसमें ये लूप्स वाले गले वगैरह और काफ़ी सारे डिज़ाइन में बनाने जा रहा हूँ। तो तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कर लें ताकि वो डिज़ाइन बनाने आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो चलें अब हम इसको पलटा लेते हैं। तो इस सुई को हमने आगे से निकाल लिया, ये देख रहे हैं आप। तो इस सुई को हम मशीन के साथ कहीं भी अटका सकते हैं, इसको अटका लें। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो 1.5 इंच धागा हमने रखा था पीछे, ये ऐसे इसको पकड़ना है आपने धागे को सिर्फ, और इसको ऐसे करना है। अगर ये हमारे पास ये धागा हमने ना छोड़ा होता तो हमारे पास पकड़ने की जगह ना होती इसमें, तो ये हमारे लिए मुश्किल होता। तो अब इसको हम यूँ इस तरह करते जाएंगे और ये डोरी बनती जाएगी। ये जो कपड़ा है हमारे पास फालतू, इसको हम ऐसे करीब कर लेंगे। ये जितना दूर होगा इस तरह से, ये दूर होगा तो ये हमारे लिए मुश्किल होगा। जितना इसको ऐसे करीब कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, उतना हमारे लिए ये डोरी बनाना आसान हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये इसको ऐसे 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 नज़दीक कर लेना है। ये देख रहे हैं, ये अब हमारी डोरी यहाँ तक पहुँच चुकी है। इसके ऊपर ऐसे चढ़ा लेना है जितना भी आसानी से चढ़ जाए, और बाकी को भी ऐसे नज़दीक कर लेना है। और यहाँ से इसको मज़बूती से पकड़ना है इस तरह से। अगर इसको मज़बूती से पकड़ेंगे नहीं, जब यहाँ से खींचेंगे तो ये धागा टूट जाएगा। ये इतना मज़बूत तो नहीं होता धागा, बेशक 6 तंगे हैं इसकी, लेकिन फिर भी एक भी टूट जाएगी तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। इसलिए यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे ऐसे करते जाना है, ये डोरी बनती जाएगी। फिर जितना ये हमने चढ़ाया था ऊपर, ये अब जब ख़त्म हो जाए तो इसको बाकी को भी इधर से पकड़ लें फिर मज़बूती से, और इसको इसके ऊपर चढ़ा के करीब कर लें। ये देख रहे हैं, अब हमने ये करीब कर लिया। अब फिर यहाँ से पकड़ के इसको यूँ पलटाते जाएंगे। यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। यहाँ से पकड़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो धागा टूट जाएगा। अब देख लें, ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब मज़ीद इसके ऊपर हम इसको करीब करके इस तरह चढ़ा लेंगे। और ये देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत डोरी हमारी निकल चुकी है इस साइड से। ये हो गया। अब फिर इसी तरह इसको नज़दीक करेंगे, ऐसे जितना नज़दीक कर लेंगे, फिर यहाँ से पकड़ेंगे और इसको ऐसे पलटाते जाएंगे। ये देख रहे हैं आप। फिर इसको मज़ीद करीब कर लेंगे और यूँ इसको यहाँ से पकड़ के रखना, इस डोरी को खींचना लगे।
इसको जब खींच लगेगी तो ये धागा हमारा टूट जाएगा। धागा टूट गया तो फिर सारा मसला ख़राब हो जाएगा। इसी तरह से हम इसको करीब कर लेंगे और यहाँ से पकड़ के इसको यूँ कर लेंगे, फिर नज़दीक कर लेंगे, ये इस तरह कर लेंगे। ये तो इस तरह से हमने ये डोरी पलटा ली है। ये देख लें, कोई मुश्किल है, इंतहाई आसान काम है। एक डोरी हमने उल्टा ली। अब एक दफ़ा फिर आपके पलटा के दिखा देता हूँ। जो दूसरा पीस हमने सिलाई लगा के रखा हुआ है उसको भी पलटा लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। तो इसको भी उसी तरह, ये जो नोक बनाई है हमने, इसके अंदर से इस तरह डालना है सुई को, इस तरह डाल के यहाँ से निकाल लेना है। ये हो गया। और उसी तरह इसके सेंटर से, यानी 3 धागे एक तरफ होंगे, 3 धागे एक तरफ, और सेंटर से ऐसे सुई गुजार के यूँ गिरा लगा लेनी है। और अब उसी तरह ये सुई उल्टी साइड से इसके अंदर से गुजारनी है। जब तक मैं ये डोरी पलटा रहा हूँ, जितने भी नए लोग आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। और ये बेल वाला बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो फ़ौरन आपके पास पहुंच जाया करें। तो चले, अब इस मशीन के साथ हमने सुई को अटका लिया है। और ये वो धागा है जो पीछे हमने छोड़ा हुआ है, ये देख लें। इसको थोड़ा नज़दीक कर लें, सारे को एक जगह इकट्ठा करके ये इस तरह से पलटा लें। और एक बात का ख़ास ध्यान रखना है कि ये जो कपड़ा है फालतू, जो ये सिलाई से इधर है, अगर हमने इस साइड पे रख के डोरी को पलटाना शुरू किया तो ये एंड तक इसी साइड पे होना चाहिए। यानी ये ना हो कि आगे थोड़ा आगे जाके हम ये इसको इस साइड पे कर दें तो फिर वो उसमें बाल आ जाएंगे डोरी में। तो इसलिए इसको एक ही साइड पे रखना है। इस तरह ऐसे इकट्ठा करना है और ऐसे खींच लेना है, फिर इस तरह इकट्ठा करना है, यहाँ से मजबूती से पकड़ के यूँ खींच लेना है, फिर इसको यूँ इकट्ठा करना है और यूँ इसको खींच लेना है। ये जितना नज़दीक होगा उतना आसानी से ये डोरी बन जाएगी आपकी। ये इसको सारे को जितना भी नज़दीक हो सकता है आसानी से उतना कर लें। ये देख रहे हैं कि ये सारा हमने यहाँ इकट्ठा कर लिया है कपड़े को। यहाँ से पकड़ेंगे मजबूती से और इसको यूँ खींच लेंगे, फिर इसको नज़दीक करेंगे, फिर इसको खींच लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से ये डोरी बनती जाएगी। ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत डोरी तैयार हो रही है। तो इस तरह से हम इसको ऐसे पलटा लेंगे, फिर नज़दीक करेंगे और फिर ऐसे पलटा लेंगे इस तरह से। ये डोरी पलटाना बहुत आसान काम है लेकिन देखने में बहुत मुश्किल लगता है। तो यूँ हमने ये डोरी पलटा ली है। तो ये तरीका है इंतहाई आसान डोरी पलटाने का। बस समझने की ज़रूरत होती है, जो बंदा समझ जाए तो फिर ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन बनते हैं। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियोस जो आ रही हैं उसमें मैं आपको ये सारे डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूँगा। तो अब दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।